गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तरकीब निम्न में से कौन सी पद्धति से। तो ये किसको फॉलो करती है, ये करती है निगमन को। आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और यही प्रक्रिया किसमें, गेस्टाल्टवाद में लागू होती है। ठीक है, और यही प्रक्रिया विकास के सिद्धांत में लागू होती है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर है बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन ने। कितनी स्टेज बताई थी इन्होंने, 8। शुरुआत कहाँ से होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से। ठीक है, फिर ऑटोनॉमी एंड सेम एंड डाउट, इस तरीके से। किस केसे से थे ये फ्राइड केसे से थे। फ्राइड ने क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद। वाटसन ने वैध दर्शन विधि दिए और क्या दिया है, व्यवहारवाद दिया। और व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने दिया। कोलर किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद से। और ये 1912 में वर्दीमर ने स्टार्टिंग की थी, जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ए। और इनकी किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, याद रखना। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब इसमें ये बताना है, डैश के अनुसार एकदम अहम पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए, फ्राइड ने बताए। और इन्होंने क्या दिया, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। और इसी ने और क्या दिया बताओ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी इन्हीं की किताब है। युंग ने क्या दिया बताओ, युंग ने दिया है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया पहले तो, सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये दिए इन्होंने। ठीक है, और बस आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है, डी। ये क्या है, असामान्य मनोविज्ञान के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट, अब देखो, प्रयत्न और बूल के सिद्धांत में प्रतिपादन किसने किया। तो ये किसने किया, थॉर्नडाइक। और इसको किसने नकारा है, गुथरी ने। किसने, गुथरी ने। और प्रभाव के नियम को भी नकारा था गुथरी ने। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए 3, कौन कौन से दिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और गॉड नियम कितने दिए, 5, याद रखना। और थॉर्नडाइक किससे रिलेटेड है, एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना। और बुद्धि 3 प्रकार की बताई, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, पावलव किससे रिलेटेड है, पावलव रिलेटेड है कुत्ते से, कुत्ते पे प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने एक डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट होती है ये बताया था। इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी याद रखना। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, सामूहिक अचेतन ऊपर ही बता रहा था, युंग ने प्रत्यय दिया था। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे, याद रखना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, थोड़ा मार्केट चल नहीं रहा है, थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, ये सब दिया था। और एक चीज़ याद रखना, चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का ही है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, अविप्रेरणा के लिए अक्सर, अविप्रेरणा कब होती है, जब आपको आवश्यकता होती है। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, एरोस, एरोस क्या होती है, एरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। मरण मूल प्रवृत्ति क्या होती है, थानोटोस। क्या होती है, थानोटोस, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में ऐसे किस श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक कौन था, व्यवहारवादी था। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी और कौन था, थॉर्नडाइक था, स्किनर था। ठीक है, ये याद रखना। पावलव था, कौन था, पावलव, ये याद रख लेना। आंसर क्या है इसका, ए। मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये तो फ्राइड था। ठीक है, संज्ञानात्मक में कौन आता है, जीन पियाजे आता है। और कौन आता है, ब्रूनर आता है, ये याद रख लेना। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, अब देखो, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी और साइको सोशल थ्योरी दोनों किसने दी, बंडूरा ने। बंडूरा के साथ वॉल्टर का भी नाम आता है, याद रखना। बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये कार्ल रोजर्स ने ना मानवतावाद को आगे बढ़ाया था। मानवतावाद के जनक कौन है बताओ, मैस्लो, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देश अधिगम के प्रथम नियमों में से एक बताया ना, 3 नियम थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं, सुख दुख का नियम या संतोष असंतोष का नियम। आंसर है इसका बी। किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, अब देखिए, निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट के सिद्धांत से संबंधित कौन है। तो ये है कौन, कोहलर। और शुरुआत किसने की थी गेस्टाल्टवाद की, 1912 में वर्दीमर ने। 1912 में वर्दीमर ने, याद रखना। कोहलर ने किस में प्रयोग किए थे, चिंपैंजी, नाम था उसका सुल्तान, ये याद रखना। और इसने क्या लिखी है किताब, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रखना। और गेस्टाल्टवाद से का मतलब क्या होता है, पूर्णाकार। और इसी से रिलेटेड है आहा मूवमेंट, ये भी याद रखना। ठीक है, और बस आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका डी। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर इसे मानना 1 और जवाब देना आप। ठीक है, चूहे पे किसने किया था, स्किनर ने। ठीक है, बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने।
कुत्ते पे पावलोव ने। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना अब इसमें। अब देखो वही जो किताब बता रहा था ना, उसी क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन है पहला, विकास मूलक मनोविज्ञान में रॉबर्ट सर्वेल, कोई आदमी होगा ये रॉबर्ट सर्वेल, उसके काम के आधार पर जाम्बियाई बच्चों पर उसने अध्ययन किया होगा। क्या निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष पहला आंसर सही है, बच्चों का विकास उनकी क्षमता और कौशल के अनुभवों से बेहद प्रभावित होता है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बचपन की समझ निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो बचपन की समझ किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो देखो भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, सबके द्वारा होती है। आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास मूलक या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जनक वही हैं जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है। तो कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कितनी स्टेज बताई? 4। किसकी? संज्ञान की। पहली कौन सी है? इंद्रियजनगामक अवस्था। ये क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसी में क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। और क्या आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रखना। फिर क्या आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15। आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या है? सी। जी स्टेनले हॉल ने एक किताब लिखी है एडोलसेंस नाम की, ये भी याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए आवश्यक है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए में शिक्षा की सहायता होती है, या बच्चों को प्रेरित करने के लिए? तो ये होती है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। किसको होती है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ये कौन देता है? संरचनावाद। देखो ऐसे याद रखना, कंस्ट्रक्टिविस्ट। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसके फादर कौन है? पियाजे। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसके फादर हैं वाइगोत्स्की। ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य ये है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सारे बच्चे क्या होते हैं? विशिष्ट। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु में क्या होता है? बालक। कौन होता है? बालक। आंसर है बी। इस डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा? बालक का ही होगा। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़ा श्रेय क्या है? अब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा चलती है, यही है। ठीक है, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। आंसर है डी। अच्छा, बस इतना याद रखो, छोड़ो। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर मन, फिर चेतना, फिर उसने व्यवहार को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा पूछी जाती है। आंसर है सी। वुडवर्थ ने ये हमें बताया था, हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैकडूगल ने ना चेतना को बहुत ही बुरा शब्द माना था, ये भी याद रखना। पुंट ने पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी 1879 जर्मनी में, और इसे ही कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन है? यही कौन है बताओ? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आंसर है क्या है इसका? आंसर है सी। नेक्स्ट, अब देखो पहली लेबोरेटरी ऊपर ही बता रहा था बुंट ने खोली। बुंट के साथी का नाम क्या था? टिचनर। इसका इसी से था, और ये किससे रिलेटेड है? संरचनावाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब देखो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला है, किसने कहा था? तो इसमें गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने दी? ऊपर ही कई बार बता रखा है, बर्दीमर ने। कब? 1913। कोलर कोफ का बर्दीमर, ये नाम आते हैं इसके साथ। ठीक है, इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपागम? देखो ऐसे समझो, इसमें से कह रहा है लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लॉन्ग क्या चलती है? केस स्टडी लॉन्ग चलती है, ऐसे याद रखो। आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये अंतर्दर्शन है। कौन सी? अंतर्दर्शन। और ये किसके जनक कौन है? बुंट। और बाह्य दर्शन के जनक कौन है? वॉटसन। याद रखना। आंसर क्या है इसका? ए। इंट्रोस्पेक्शन है। नेक्स्ट है, अच्छा देखो कुछ दिन पहले ना मैंने ये आपको डेट गलत बता दी थी, अपडेट कर लेना। 1947 बता दी थी, मगर इसका आंसर क्या है? 1954। मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपको सही बताया था, इलाहाबाद। मगर एक्स्ट्रा पॉइंट फैक्ट बताता हूँ मैं, उसके साथ ये थोड़ा गलत हो गई थी, उसे अपडेट करना। इलाहाबाद में ही तो सही बता दिया था लास्ट टाइम भी मैंने। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं घटनाओं को प्रेरित करने के लिए कौन सी मनोविज्ञान? तो ये सकारात्मक नकारात्मक किस में होता है? तो ये व्यवहारवाद में होता है। किस में होता है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये मैथ के क्वेश्चन आ गए। अब ये इस तरीके से दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसे इधर भेज के घटा लो। तो 1015 में से 315 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 3 गया तो 700 बचा।
और इधर क्या रह गया था 140 अंडर रूट में x मान लो। तो 140 में कितने का गुणा करूँ 700 आ जाए, तो 5 का ही गुणा करूँगा, और 5 अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से बनाओ। नेक्स्ट है आपका, अब देखो 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, 8 में से 7 गया, 8 में से गया तो कितना बचा 7, 9 में से 7 गया तो -2, तो 10 -2 और यहाँ -5 दे रखा है, तो माइनस ये कितना हो गया 7, 10 में से 7 क्या जाएगा तो कितना बचेगा 3। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा -1, -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 1 5, 3 में से -5 गए तो कितना बचा -2, ये माइनस का इस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट आया तो। जय हिंद जय भारत।